जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपके कंप्यूटर आता है तो ये क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आप सभी को पहले ही कह देती हूँ, कुछ क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन जो है हमारे हर क्लास में रिपीट हो सकते हैं, बिकॉज हम जहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप सभी को पता है एक दूसरे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं आप सभी को पहले ही सॉरी कह देती हूँ, बिकॉज आप हर एक छोटी छोटी चीज़ देखते हैं, उसी वजह से मैं पहले ही कह देती हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर के लिए 2 प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है। तो राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी DEC IBM। DEC की फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन और IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, DOS का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर होगा बी, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को समझिए, ये सिस्टम यानी ये एक माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था, लेकिन अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाने के कारण कम यूज होता है। तो इसे हम बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए 4800 क्वेश्चन टॉप MCQ क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। चाहे आप जो है ग्राम पंचायत, ग्राम सचिव, पटवारी और कैनाल पटवारी इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने रखे हैं। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस इसमें हैं, हरियाणा करंट अफेयर से जुड़े हुए सभी क्वेश्चंस इसमें हैं। और देखिए यहाँ पर जो है ये PDF आपको मिलेगी, इसको लेने के लिए आप यहाँ कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। ये वाली इसकी प्राइस है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं ये आप देख सकते हैं। भारतीय गेहूं अनुसंधान कृषि से जुड़े सभी क्वेश्चन इसमें हैं और पंचायत से जुड़े सभी क्वेश्चन इसमें हैं और पटवारी से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन इसमें हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। 4800 क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं रहता है, सभी क्वेश्चन आप सभी के कवर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले पहले इसका प्रॉफिट आप पालें, अच्छे से सिलेक्शन ले लें। अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है। तो क्या करता है, जो नेटवर्क होता है, वो जब नेट होता है तभी तो हम जो है कोई भी वीडियोज वगैरह कोई भी पिक वगैरह हम शेयर करते हैं। तो उसी के लिए ये कहा गया है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो भी डेटा होता है शेयर करते हैं तो वो किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम के जो मानव पठनीय पाठ हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा सी, उनको हम सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड क्या होता है, ये एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के रूप में समझा जाता है जो एक प्रोग्रामर है उसके द्वारा टेक्स्ट एडिटर या फिर विजुअल प्रोग्रामिंग टूल के साथ बनाया जाता है और फिर एक फाइल में सेव कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सोर्स कोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे प्रोग्राम पैराग्राफ का 5वें पैराग्राफ के बाद ले जाने का इफ़िशिएंट तरीका क्या है। तो राइट आंसर होगा इसमें हमारा डी, यानी कट एंड पेस्ट। जब कभी भी हमें किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होता है तो हम यही करते हैं, कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा डी, डायरेक्ट ऑप्शन। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेशंस आर ए मेजर पार्ट ऑफ द बिजनेस एजुकेशन प्रोग्राम्स, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले की वर्ड पब्लिक का संदर्भ खालिस्तान से है। राइट आंसर होगा इसमें हमारा सी, यानी कि जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके उसे कहते हैं हम कीवर्ड पब्लिक का जो है इन सभी से रिलेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम करता है। राइट आंसर इज OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर का एक ऐसा समूह है जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में चलने वाले जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर से जुड़ी हुई जो डिवाइसेस होते हैं उनको संचालित करता है, जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने पर वह टेम्परेरीली ऐसे एज सेव हो जाती है। तो उसको राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड एक मेमोरी होती है जिसमें यूज़र द्वारा किसी भी आपका टेक्स्ट या फिर कोई इमेज या ग्राफिक्स, या मैं आपको ये कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट को कट व कॉपी करने पर वो इस मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्लिप बोर्ड।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए मेनू का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा सी, यानी कि फॉर्मेट। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या फिर सिस्टम में जिसे भी फॉर्मेट मानना है उसमें विंडो सेटअप को ऑन करें। अगर आप सीडी को विंडो जो मान लो कि अगर आप जो सीडी है उसमें विंडो सेटअप लोड कर भी रहे हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वो ऑन होते ही, यानी कि उसको प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी की तरह उसको यूज लेना होगा, जिसे हम फॉर्मेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते। तो इसमें होगा हमारा डी, यानी कि सीडी रोम। जो सीडी रोम है वो अब्रिविएशन ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, इसका जो है हमारा राइट आंसर होगा। और ये रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और इसको हम क्या बोलते हैं, सीडी की कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेमोरी डाटा रजिस्टर को होल्ड करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि ये सभी हैं। सेगमेंट नंबर, सबसे पहले ये समझिए सेगमेंट नंबर क्या होता है। जो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का उपयोग मेमोरी के स्टैक सेगमेंट को संबोधित करने के लिए किया जाता है, और जो स्टैक सेगमेंट है वो मेमोरी का ही एक सेगमेंट है, यानी कि ये जो सेगमेंट है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो है मेमोरी एड्रेस लोकेशन, ये क्या होता है, कंप्यूटर में जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यानी MER वह CPU रजिस्टर होता है जो मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, और जिसमें जो डेटा होता है उसको CPU में लाया जाएगा या जिस एड्रेस पर भेजा जाएगा उसे स्टोर किया जाता है। और जो आपका ट्रांजिस्टर की संख्या होती है वो क्या होती है, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को एम्प्लाई या फिर स्विच करने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, की IPS का प्रयोग किसकी गति नापने से संबंधित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि प्रोसेसर। ये समझिए कि IPS की फुल फॉर्म क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। की IPS की है किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगर आपसे MIPS पूछ लिया जाए तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगर आपसे GIPS पूछ लिया जाए तो बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। यदि आपसे IPS पूछ लिया जाए तो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और उसके बाद बात करें प्रोसेसर की, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको कहा जाता है। वैसे तो CPU होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, लेकिन इसे भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर जो है इसके पास होती है, प्रोसेसर के पास जो है ये खबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के आवश्यक कौन सा है। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड पब्लिक का संदर्भ किससे है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी कि जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोम में स्टोर प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर कंप्यूटर सिस्टम का सबसे प्राइमरी सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर मशीन की जितनी भी हार्डवेयर है उनकी जानकारी रखता है, जिसे हम कहते हैं फर्मवेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए क्या आवश्यक है। राइट आंसर होगा हमारा बी, यानी कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रीड ओनली मेमोरी जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द को CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। राइट आंसर होगा ए, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, यहाँ कॉम्पैक्ट डिस्क वो होता है जब एक तरफ के डेटा जो है उनको राइट किया जाता है और दूसरी तरफ में जो है लेबल होता है और जिसमें लिखा होता है डिस्क में क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। राइट आंसर होगा बी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरीज की फुल फॉर्म है और कंप्यूटर मेमोरी का एक रूप है जिसे किसी भी क्रम में पढ़ा और बदला जा सकता है और जिसका यूज हम आम तौर पर जितने भी वर्क करने वाले डेटा होते हैं और जो भी मशीन कोड होते हैं उनको स्टोर करने के लिए किया जाता है और उसे हम कहते हैं रैम। नेक्स्ट है, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा सी, यानी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी एक समतल वर्ताकार डिस्क होती है
जो नॉर्मली पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? राइट आंसर होगा सी, यानी ये एक सहायक मेमोरी है। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, अभी अभी मैंने आप सभी को बताया। नेक्स्ट है रैम का एक प्रकार नहीं है। राइट आंसर होगा हमारा सी, यानी 574 मेगावाट नहीं है, बाकी आपका ये सब है मेगाबाइट, 64 मेगाबाइट, 32 मेगाबाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए वाला जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? 23 में होगा हमारा डी, यानी कि डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस क्या होता है? सोचिए, डेटा को जो भी सर्वर के समूह या फिर कंप्यूटर पर स्टोर करना डाटा वेयर हाउसिंग कहलाता है। और जो डेटा वेयर हाउस है उसमें नए हिस्टोरिकल डाटा को स्टोर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं डाटा वेयर हाउस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी टास्क को एक्म्प्लिश करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के सेट को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ए, एल्गोरिथम। यानी कि एल्गोरिथम मीन्स कंप्यूटर में उपलब्ध जो भी डेटा होता है उनके प्रोग्राम में लेकर जो गणितीय समस्या होती है उनका राइट सॉल्यूशन जो है हम सामने प्रस्तुत कर सकें, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीपीयू का बंद भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह निम्नलिखित में से कौन सा है? 25 में होगा हमारा सी, यानी कि कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? 26 में होगा ई, यानी कि ये सभी हैं। सबसे पहले समझिए एमएस विंडोज़ के बारे में। एमएस विंडोज़ क्या है? एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो भी विकसित और प्रकाशित एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मैक को समझिए, ये इसकी फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ अकाउंटिंग डिग्री। एमएस डोस को समझिए, एमएस डोस एक कमांड लाइन पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम कहते हैं, जो पूरी तरह यूजर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है विंडोज़ एनटी। विंडोज़ एनटी एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फैमिली है, परिवार है, उसे हम कहते हैं विंडोज़ एनटी। नेक्स्ट है वीजीए मोड का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर होगा फेचिंग। फेचिंग क्या होता है? फेच एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, स्क्रिप्ट या फिर हार्डवेयर डिवाइस द्वारा डेटा की दोबारा प्राप्ति जो होती है हमें, उसे हम कहते हैं फेचिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खालिस्तान नामक मुद्रित इन्फॉर्मेशन वास्तविक रूप में विद्यमान होता है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप में स्टोर करता है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसमें होगा हमारा सी, यानी कि हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है? एक प्रकार का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है। ये एक टेक्स्ट फाइल या फिर फोटोग्राफ या फिर आपके जो भी ड्राइविंग या कोई दूसरे प्रकार के जो प्रिंटेबल फाइल हैं वो सब हो सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेल में कमेंट लिखने को क्या कहा जाता है? इसमें होगा बी, यानी सेल टिप, इसमें जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती हैं? 31 में डी, यानी 80 अक्षर और 24 लाइन इसमें हैं। नेक्स्ट है एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किससे करते हैं? राइट आंसर होगा बी, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। ये क्या होता है? एक्सेल के लिए जो भी इंटरनेट सहायक एक एड इन विजार्ड है जो आपको किसी भी ब्राउज़र के साथ देखने के लिए एक्सेल दस्तावेज ऑनलाइन बनाने और जो भी वितरित करने की अनुमति देता है। इंटरनेट सहायक आपके स्प्रेडशीट को HTML प्रारूप में बदलने में आपकी सहायता करता है और जिसे हम कहते हैं इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज क्या होता है? 33 में होगा बी, यानी कि लो लेवल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए OS की क्षमता को क्या कहा जाता है? 34 में हमारा होगा ए, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इसको मल्टीटास्किंग के अंतर्गत CPU विभिन्न प्रोग्राम के बीच जो है स्विच करता है, जिसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक
एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में से ये क्या है? 35 में ए एम्प्लॉय एड्रेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबद्ध एंट्रीज को क्या कहते हैं? 36 में होगा बी यानी कि पासवर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोग बनाती है? तो 37 में होगा हमारा बी यानी कि रोम में जो भी डेटा होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी ये काम करता है। कौन? रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेश प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का जो नाम है क्या है? तो 38 में होगा हमारा बी यानी कि कंपाइलिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए एक बार कि जो कंपाइलिंग है वो होता क्या है। कंपाइलिंग क्या होता है? कंपाइलिंग कंप्यूटर को प्रोग्राम बनाने और उपयोग किए जाने वाले जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसके बिना चलने और समझने की अनुमति देता है, जिसे हम बोलते हैं कंपाइलिंग। नेक्स्ट है, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वो क्या है? 39 में बी, तो वह एरे फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, एक्सेल में निम्न में से कौन सा डाटा मान्य नहीं है? तो 40 में सी यानी कि केबल मान्य नहीं है। जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है उसके जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग की जाने वाली जो केबल है उसको इलेक्ट्रॉनिक पावर केबल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल में जो कमेंट्स जोड़ते हैं वो क्या होते हैं? तो 41 में होगा हमारा बी यानी इंसर्ट कमेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, HLL का पूरा नाम क्या है? तो 42 में ए हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है, DAD संपूर्ण नाम क्या है? तो 43 में होगा हमारा सी यानी कि डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस क्या होता है? ये स्टोरेज डिवाइस का सबसे ज़्यादा यूज मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर में किया जाता है, साथ ही जो भी पर्सनल कंप्यूटर है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। किसका? डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस का। नेक्स्ट है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो 44 में बी रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ जो है रीड किया जाता है डेटा को। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, DML का पूरा नाम क्या है? तो 46 में होगा बी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या होता है? जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो वह लैंग्वेज है जो यूजर्स को डेटा एक्सेस या फिर मैनिपुलेट करने देती है, जो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, DDL का पूरा नाम क्या है? तो 47 में होगा हमारा ए डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, दैट कमांड्स आर यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस एंड डाटाबेस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, DBMS का पूरा नाम क्या है? तो 48 में ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ALU का पूरा नाम क्या है? तो 49 में ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एक डिजिटल सर्किट है आपका ALU। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, CPU निम्नलिखित में से क्या है? 40 में ए CPU एक पेरिफेरल है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेल मर्ज डाटा सोर्स के रूप में किस फॉर्मेट की फाइल का यूज किया जाता है? तो वह आपकी एक्सेस, फॉक्स प्रो, एक्सेल, इन सभी का यूज किया जाता है। वर्कशीट को क्या कहा जाता है? तो वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? वर्कबुक कह सकते हैं, एक्सेल फाइल कह सकते हैं, एक्सेल दस्तावेज कह सकते हैं। किस आदेश बटन से आप दो या अधिक सेलों को मिलाकर एक सेल बना सकते हैं? तो उसे मर्ज एंड सेंटर ये सब कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट है, किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है? तो उसे हम हैंड आउट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो वह आपका पेज अप है, पेज अप कुंजी।
नेक्स्ट है स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, तो एस कुंजी माइनस ऋण कुंजी, और जिसको क्या करते हैं हम कंट्रोल प्लस ब्रेक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ड दस्तावेजों के नाम में जोड़ा जाने वाला जो विस्तार भाग है वो कौन सा है, तो ये होगा आपका IOC। नेक्स्ट है किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है, तो इटालिक। नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू आदेश किस टूल बार पर पाया जाता है, तो वह आपका स्टैंडर्ड टूल बार। दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है, तो वह आपका पेज डाउन। ज्ञात जो है सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे हम कहते हैं वर्जन। एंटीवायरस क्या है, एक प्रोग्राम कोड है एंटीवायरस। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस जो है कौन सा है, मैक्रो वायरस। नेक्स्ट है ली हार्ड वायरस किस फाइल को प्रभावित करता है, तो वह आपका command.com। विशेष प्रोग्राम को चलाने के लिए आवश्यकता होती है किसकी, रैम के हिस्से की। सबसे अधिक चर्चित वायरस कौन सा है, शी ब्रेन। वायरस सिग्नेचर का यूज किया जाता है वायरस पहचानने के लिए। नेक्स्ट है पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, फॉर्मेट। कंप्यूटर में नियम को सेट जो कंप्यूटर को एक दूसरे से बात करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं तो उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर में फायरवॉल की मुख्य उद्देश्य क्या है, अनाधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है निर्देशों को सरलता से समझना क्या कहलाता है, तो यूजर फ्रेंडली। नेक्स्ट है माउस, टैगबॉल और जॉयस्टिक किस तरह के डिवाइस हैं, तो ये सभी एक पॉइंटिंग डिवाइस हैं। नेक्स्ट है भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम। किसी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो उसे हम सेंसर कहते हैं। कंप्यूटर में मॉनिटर की डिस्प्ले कैसे मापी जाती है, डायगोनली। नेक्स्ट है ऐसा प्रोग्राम जो स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है तो उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। नेक्स्ट इंटरनेट पर वस्तुओं के जो भी व्यापार है उनकी प्रक्रिया को कहा जाता है ई कॉमर्स। फोन लाइन और मोडेम का उपयोग करते हुए जो भी बनाए गए इंटरनेट हैं उनके कनेक्शन को कहते हैं हम डायल अप। ये जो आज के हमारे कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। और अगर आपको कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना है तो सभी क्लासेस को आप ज़रूर देखें। अच्छी लगी हो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।